हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूईटी सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गुडविल। ठीक है, तो गुडविल में जो है हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। गुडविल में हम पढ़ेंगे कि आपका गुडविल का मीनिंग क्या है, ये किस टाइप का एसेट माना जाता है आपके बिजनेस में, फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है बिजनेस में, और किस तरीके से गुडविल भी आपका प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं या कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। देन आपके टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के आपके गुडविल होते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा गुडविल होता है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं और कौन सा गुडविल ऐसा होता है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम जानेंगे आज के चैप्टर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजी वे में जो है मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है और साथ के साथ अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है हर एक चीज। तो यहाँ पे हम जो है सीयूईटी एज वेल एज जो आपके बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊंगी कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सीयूईटी से क्वेश्चंस आएंगे और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मीनिंग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि गुडविल है क्या, आपका गुडविल कहते किस चीज को है। ठीक है, तो देखो, गुडविल इज द गुड नेम और रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस है, उसका नेम, उसका ब्रांड इमेज, उसकी गुडविल कि वो कितना मार्केट में जो है वो पहचाना जाता है अपने नाम से, या उसकी क्या मार्केट में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा गुडविल होती है उतना ही उसके प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिकता है मार्केट में। जैसे आपकी जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत ही पुरानी कंपनीज है, रिलायंस हो गया आपका, देन कोक हो गया आपका, जितने भी आप ब्रांड जो है देखते आ रहे हो बहुत पुराने से, इनकी क्या है गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए इनके प्रोडक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं। इनको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। तो गुडविल भी आपका एक एसेट होता है बिजनेस के लिए जो कि प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर आपका जितना अच्छा नाम होता जाएगा मार्केट में उतना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न करते जाओगे। वहीं अगर आपका नाम खराब हो गया एक बार, अगर आपने घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर्स एक बार अगर आपसे नाराज हो गए, तो आपकी जो गुडविल है, जो आपकी इमेज है, वो मार्केट में डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट है, गुडविल इज अर्न बाय अ फर्म थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। अब आप अपना ब्रांड इमेज या अपना नाम कैसे बनाते हो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी मार्केट में? अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से। अगर आप जितना अच्छा काम करोगे, जितना ऑनेस्टली काम करोगे और जितने अच्छे गुड्स बनाकर बेचोगे मार्केट में, कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे एट रीजनेबल रेट, तो आपका जो है गुडविल और ज्यादा स्ट्रांग होगा। वहीं अगर आपने क्वालिटी बेकार कर दी और बेकार क्वालिटी का सामान जो है आप मार्केट में बेच रहे हो, तो आपसे जो है गुडविल बहुत कम हो जाएगी और आपसे कस्टमर जो है वो नाराज हो जाएंगे और वो आपके प्रोडक्ट्स को कभी भी नहीं खरीदेंगे। क्लियर है। तो गुडविल जो है हार्डवर्क और ऑनेस्टी से कमाई जाती है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अब नेचर किस तरीके से होता है, गुडविल है क्या, हम इसको कहाँ पे लिखते हैं, कैसे हम जो है इसको शो करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट होता है। आपके पास दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होते हैं? जिसको आप देख सकते हो या छू सकते हो, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। यहाँ पे हम इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? ऐसे एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते या जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे गुडविल जो है वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि ये इमेज है, ब्रांड इमेज है, तो इसको हम जो है देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये कोई गुड नहीं है जिसको हम जो है बेच दे किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटेंजिबल एसेट है, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच एंड इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, और ये फिक्टिशियस एसेट भी नहीं माना जाता। ठीक है, बिकॉज इट हैज अ रिलायजेबल वैल्यू। फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम पूरा का पूरा बिजनेस किसी और को सेल आउट कर देते हैं, किसी और को बेच देते हैं, तो उसमें हमारी गुडविल की वैल्यू भी हमें मिलती है। अगर आपके बिजनेस का बहुत ज्यादा नाम है मार्केट में और आपका बिजनेस कोई खरीदना चाहता है, तो वो आपके बिजनेस का तो अलग पैसा देगा, बट उसके साथ साथ जो आपकी इमेज है मार्केट में, उसका भी पैसा आप चार्ज कर सकते हो, अपनी गुडविल का पैसा भी मांग सकते हो कि मुझे जो है 50 लाख रुपए अलग से गुडविल के भी चाहिए, क्योंकि मेरी मार्केट में ये इमेज है। अगर तुम मेरा बिजनेस खरीद रहे हो तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं होगा और तुम्हें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा मेरे
नेम से, ब्रांड नेम से। जैसे कि आपके बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दो, जो मिलकर जो है इकट्ठा फिर बिजनेस करने का सोचती हैं, जिसको बोलते हैं मर्जर या फिर अमेलगमेशन, ठीक है। तो अब देखो गुडविल कैन बी सोल्ड, देखो गुडविल को हम बेच सकते हैं, इट कैन बी सोल्ड, बट सेल ऑफ गुडविल इज पॉसिबल ओनली अलोंग विद द सेल ऑफ बिजनेस। आप गुडविल को तभी सेल कर सकते हो, तभी आपको पैसा मिलेगा गुडविल का, जब आप पूरा का पूरा बिजनेस किसी और को बेच रहे हो। ऐसे आपको गुडविल का पैसा नहीं कोई देगा। जब आप पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी कंपनी किसी को सेल आउट करोगे, तभी आपको गुडविल का पैसा मिलता है। क्लियर है? तो आपको मीनिंग एंड नेचर क्लियर हो गया होगा आई होप गुडविल का। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग था गुडविल का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। चलो, तो नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर ऑफ गुडविल। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी और जो इसका मीनिंग पढ़ा, उससे हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए गुडविल के, वो जानते हैं। अब ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, स्पेशली फॉर सीयूटी स्टूडेंट्स। तो जो भी सीयूटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सारे फीचर जो है वो याद करके जाने हैं। सबसे पहला फीचर है कि गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है और इसकी वैल्यू है, वैल्यूएबल एसेट है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, गुडविल से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो। गुडविल जो है प्रॉफिट जनरेट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। अब जो आपकी गुडविल है, जो आपकी इमेज है मार्केट में, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कि सेम नहीं रहती, स्टैटिक नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? अगर इन केस आपने कभी भी कोई आपसे गलती हो गई, आपने प्रोडक्ट बेकार बना दिया या कस्टमर को जो है कोई डिफेक्टिव पीस आ गया उसके पास, तो उससे आपकी इमेज जो है थोड़ी सी डाउन भी हो सकती है। जैसे मैगी का हुआ था इंसिडेंट, है ना, तो आप मैगी का एग्जांपल ले सकते हो। फिर आपका, अगर आपने फिर से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया या इम्प्रूवमेंट कर दी, अपनी गलतियों को जो है सुधार लिया, फिर आपकी फिर से इमेज जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है। तो आपका जो गुडविल है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट है इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो सेल आउट किया जाता है, तब आपका जो गुडविल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है और फिर आपको मिलती है। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब क्योंकि ये कोई गुड नहीं है या फिर ये कोई सामान नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये इनटेंजिबल एसेट है, तो आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं बता सकते कि किसी कंपनी के गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मार्केट में। आप जो है सिर्फ बिडिंग के एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपनी तरफ से बोली लगा सकते हो कि मैं अपने ब्रांड इमेज का इतना पैसा चार्ज करना चाहता हूँ, या आपका जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की, उससे हम जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो ये हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन कह लो या फिर टाइप्स ऑफ गुडविल भी कह सकते हो। तो हमारे अकाउंट्स में जो है वो दो टाइप्स के गुडविल देखे जाते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड, जो आपने खुद से गुडविल कमाई है अपने हार्डवर्क से और अपने ऑनेस्टी के साथ। सेकंड टाइप की गुडविल होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल किसे कहते हैं? जो आपने किसी का बिजनेस जब खरीदा, उस टाइम पे जो आपने खरीदा उसके गुडविल भी, उसका भी पैसा जो दिया उनको, उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो देखो आपसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल में से कौन सी टाइप की गुडविल है जो आप अपने अकाउंट्स में शो करते हो या उसकी वैल्यू लिखते हो। तो आपने क्या करके आना है आंसर मार्क, कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एंड जो आपका परचेज गुडविल है इसको हम शो करते हैं, शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसको क्यों हम शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? क्योंकि इसके लिए हमने पैसा दिया है, इसके लिए हमने मनी पे किया है। यहाँ पे हमने कोई पैसा नहीं दिया गुडविल के लिए जो हमने खुद जनरेट की है, यहाँ पे हमारा हार्डवर्क जो है वो इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ पे हमने ऑनेस्टी के साथ काम किया है, इसलिए हमारी जो ब्रांड इमेज है वो अच्छी है मार्केट में। तो देखो हम अकाउंट्स में कौन सी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, जो भी मनी की टर्म्स में चीज़ें हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो मॉनेटरी वैल्यू हो गई यहाँ पे परचेज गुडविल में, इसलिए हम ये वाली गुडविल जो है वो नोट डाउन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है आपको। ठीक है, चलो तो ये रहा आपका इसकी डेफिनेशन। परचेज गुडविल क्या है?
दैट इज एक्वायर्ड बाय बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वही है जो आपने पैसा दिया इन एक्सचेंज। अब ये जो आपकी चीज है कि शो किस में करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है या नहीं करना, ये चीज कौन से स्टैंडर्ड में लिखी गई है, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में दी गई है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है। देन सेल्फ जनरेटेड कौन सी है, इट इज ड्यू टू आपकी earned goodwill, it is earned goodwill which is arises due to continue hard work of the organization। तो ये भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ही दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 it is not recorded in the books of accounts and it is recorded in the books of accounts। तो अब आपको याद रखना है, परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नोट डाउन नहीं करते। क्लियर है? तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई गुड्स की, या टाइप्स ऑफ गुडविल कह सकते हो। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गुडविल की कि आपके कंपनी आपके बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करती है वो जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से बिजनेस को मैनेज कर रहा है, किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है बिजनेस को। अगर तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर आपके बिजनेस में, तो आपका जो गुडविल है वो अच्छा होगा। क्योंकि जब सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, स्मूथली वर्क करेंगी, तो आपके बिजनेस में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सारे एफिशिएंटली काम करेंगे, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी है, बेटर है, बेस्ट है, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। अगर आपकी क्वालिटी बेकार है प्रोडक्ट्स की, तो आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फेवरेबल लोकेशन। अब आपका जो बिजनेस है या जो आपका ऑफिस है या जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, उसका जो मार्केट एरिया है वो कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, उससे भी डिपेंड करेगा। अगर आप बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया में जाकर बिजनेस कर रहे हो और वहाँ पे आपकी कोई डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट ही नहीं जनरेट होगा। प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा तो गुडविल कैसे बनेगी, नाम कैसे बनेगा। तो आपके मार्केट या लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आपका गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है। अगर वो अच्छा रिलेशन हुआ, अदर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छे हैं सबके साथ, तो आपकी गुडविल जो है वो कैसी होगी, अच्छी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब इमेज अच्छी होगी सोसाइटी में भी और मार्केट में भी। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल। अगर आपकी कॉस्ट रॉ मटेरियल की कम है, जितना आपको कम पड़ेगी कॉस्ट, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतने ज़्यादा गुडविल बढ़ेगी। तो एक आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो गुडविल है वो आपके प्रॉफिट के साथ रिलेट करती है। जितना अच्छा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा नाम, उतना ज़्यादा आपकी इमेज बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। तो और फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिस पर गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है, वो हो सकता है आपका सेल सर्विसेज। जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज हैं आपकी, आप कस्टमर को जो है सेल के बाद भी डील करते हो उनके साथ। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी उनकी क्वेरी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, या डिफेक्टिव पीस निकल जाता है, तो आप उसका जो है उसकी वारंटी कर देते हो या फिर आप रिप्लेस कर देते हो। तो अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी, क्योंकि कस्टमर आपसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गुड कस्टमर रिलेशन। वही है, अगर आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ बहुत अच्छा है। देखो कुछ जो आपके सेलर्स होते हैं, जो कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कस्टमर जो है उनके साथ एक तरीके से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं और हमेशा वहीं से चाहते हैं कि हम सामान हमेशा वहीं से खरीदें। तो आप कस्टमर के साथ कैसे डील कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं उनके साथ, वो भी आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है गुडविल इंक्रीज करने में। अगर आप बहुत ही रूडली बात कर रहे हो अपने कस्टमर से, आप जो है अगर एक बार वो कुछ पूछ रहा है आप नहीं बता रहे, या बहुत ही गुस्से से उनको आंसर कर रहे हो, तो कस्टमर जो है वो भाग जाएंगे। ठीक है, वो आपका कभी भी सामान नहीं खरीदेंगे। तो कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है, ये बहुत मैटर करता है आपका गुडविल या ब्रांड इमेज बनाने में। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की थी, तो ये उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है कि गुडविल की वैल्यूएशन या गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म में। तो उसके रीजंस आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब हम
जो आपके पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स है, एग्जिस्ट पहले से ही कर रहे हैं, अगर आप उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, उस केस में आपको पहले गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसका जो भी गुडविल का हिस्सा आता है। नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ है या उसका एडमिशन हुआ है या वो जुड़ा है आपके पार्टनरशिप फर्म से, इस टाइम पे भी हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सेकंड रीजन ये है। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, अगर कोई पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी भी पार्टनर की इन केस डेथ हो जाती है, इस केस में भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है अपना पार्टनरशिप फर्म, दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, और इस केस में भी आपको गुडविल की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ती है, या फिर वैल्यू अगर आप पहली बार कैलकुलेट कर रहे हो तो करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म को बेच रहे हो, सेल आउट कर रहे हो या बंद कर रहे हो, इस टाइम पे भी आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो आपके पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू है गुडविल की, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है व्हेन 2 और मोर फर्म्स आर अमेलगेमेटेड, जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस आपस में मर्ज कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक कंपनी या एक फर्म खोलना चाहते हैं, इस केस में भी हम जो है वैल्यू निकालते हैं गुडविल की। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, ठीक है। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, देखो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग होते हैं। कंपनी का मतलब है जब आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो आप कंपनी बन जाओगे। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आप पार्टनरशिप फर्म कहलाओगे। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो, इस केस में भी आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप ये रीजंस जो हैं हमारे दैट इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, स्पेशली फॉर आपके सीयूईटी स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके जितने भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना है? थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे उनको, और इसी थ्योरी से बनेंगे फीचर्स, नीड, इंपॉर्टेंस, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, तो ये आपका सारा थ्योरी पार्ट था गुडविल का। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे चलते हैं, जहां से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से फॉर्मूला हैं जिससे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं या जिससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल की, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वो कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसमें हम सारे प्रॉफिट्स का, जितने भी ईयर्स आपका बिजनेस है उसमें आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकालते हैं। सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें हम पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस करके। थर्ड हमारा जो मेथड है वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में जो है हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं आपके गुडविल कैलकुलेट करने के। अब ये तीनों मेथड्स के क्या फॉर्मूला है और इसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपने सीखना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे फॉर्मूला जो है उसका जितने भी मेथड्स हैं उनका फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद गुडविल कैसे आएगा आपका? गुडविल आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट कर लोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है गुडविल का, जो आपका ईयर्स गिवन है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होता है। जो ये वाली चीज है ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से आएगा। इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। इसका अलग फॉर्मूला है, इसका डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, तो इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। देखो,
आपका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें कैसे आएगा गुडविल? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। जो आपका थर्ड मेथड है इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, या तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो गुडविल, या फिर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो गुडविल को। तो जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करोगे गुडविल को, तो आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। और जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करोगे तब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप इस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब ये जो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो कैसे निकलती है? जो आपके टोटल एसेट्स है, ठीक है, उसमें से आप जब आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आती है। और जो आपका नेट एसेट्स है ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। तो कुछ चीजें आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी होंगी। तो ये सारे मेथड जो हैं हम 1 बाय 1 सीखेंगे और विद क्वेश्चन सीखेंगे, विद एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको जो है गुडविल समझ आ गया होगा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मीनिंग ऑफ गुडविल क्या था? गुडविल जो है आपका इंटेंजिबल एसेट है। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ लिए हमने। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख ली, ठीक है, परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड। उसके बाद फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद हमने नीड देखा, नीड फॉर वैल्यूएशन एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद हमने इसके फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो तब तक आप इतना रिवाइज करके आओगे एंड आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल। और अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे बोर्ड और सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो आप सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।